बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है, ये बस मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना है, ये बस मैं कर रहा हूं ताकि मैं अपनी वर्थ सबको और सबसे ज्यादा खुद को बता पाऊं कि जब वो एक मौका जिंदगी ने मुझे दिया था कि मैं अपने हाथ से अपने बलबूते से कुछ उखाड़ सकता था, तो मैंने ट्राई 200%। तुम बिलीव नहीं कर सकते बेटा, वो जो खुशी होती है ना जब आप एग्जाम हॉल से निकलते हो और आप एक स्माइल के साथ निकलते हो, तो आपके पेरेंट्स की स्माइल कितनी बड़ी होती है, कितना प्राउड फील होता है, आप अभी फील नहीं कर पाओगे। और अगर आपका स्पेस हल्का सा डल है ना, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितने सपने पापा के दिमाग में, आपके मदर के दिमाग में टूटते हैं। कि जो नसीब में है वो चलकर आएगा और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है कि सबको एक न एक दिन जाना है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, सबको एक दिन जाना है, कोई यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, है ना। अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते रोते इस दुनिया में नहीं आते, और अगर इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने सारे लोगों को रुलाकर नहीं जाते, है ना। इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपना खुलकर जियो, मेहनत पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो, है ना। इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ, कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना मेहनत करने की, तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स सारे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। तुम्हें आज लग रहा होगा ना, भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है, मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। जहां सोना चाहिए वहां जाग रहे हो, जहां जागना चाहिए वहां सो रहे हो, इसीलिए पूरी जिंदगी भर रो रहे हो। फोन है ना आपके पास, उतनी उपयोग करो जितना जरूरी, जिसमें व्यापार इफेक्टेड ना हो। तो आप रील देखने बैठते हो, 3 घंटे रील चलती है। अभी परिश्रम का वक्त है, अभी, क्योंकि जो निकला हुआ वक्त है वो करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं आता। समय बहुत कम है, कल का सूरज देखोगे कि नहीं पता नहीं है। अभी समय वक्त अच्छा है तो मुस्कुरा लो, परिश्रम की दिशा बदली, वक्त बदलने में देर नहीं लगेगा। कि आपने अगर ठान लिया है, अगर आप सोचते हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको रोकने वाला और कोई नहीं, आप खुद ही हो सकते हैं। तो खुद आप अपनी रुकावट कभी मत बनिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ऑब्स्टिकल जरूर आएंगे, उन्हें आपको चैलेंज करना है। चैलेंजेस आर मेंट टू बी चैलेंज्ड। तो सही तरीके से अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कीजिए, और इस एग्जाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं। एंड एनीवेज आप जो भी अटेम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है। दोस्त लोग बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, और जो तुम्हें शराब पिला रहा है उससे थोड़ा दोस्त कैसा। इस एज में अगर तुम्हें शराब पिला रहा है तो दोस्त कैसे। अपने से सोच के देखो, लंगड़े घोड़े की सवारी करोगे तो कभी मैदान की जंग नहीं जीत पाओगे। लाइफ में हमसे गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ करके सामने वाले से माफी मांगो। अगर वो माफ कर दे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो आप खुद को माफ करो। खुद को कभी ब्लेम मत करो। माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, लेकिन खुद को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। हो गई आपसे गलती, यानी आपने कुछ करने की कोशिश करी और लोग आपको उल्टा बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे में आप कुछ मत बोलो किसी को भी, अपने काम को बोलने दो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। वो कब तक बोलेंगे? कभी तो सच सामने आएगा ना। उठो, जागो, शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो। एक बात सीखने की है कि जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो जो काम कर रहे हो खुश होके करना, बस प्रसन्न होके करना, मस्ती के साथ करना है, जबरदस्ती मत करना, जबरदस्त करना।
जबरदस्ती और जबरदस्त में मात्रा का फर्क है, लेकिन आपके अकाउंट की मात्राएं बढ़ जाती हैं। गुरु जी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको? 1 ये 2, वो लाल रंग टी शर्ट पे 3 4 5, ये लाल हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है। गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो? क्या सैलरी है? जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, और जो चीज हमारे हाथ में है उस पर हमारा मन का पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं, महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग। विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है, पिता की अंत्येष्टि करने 1 दिन के बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है। इन अ गैप ऑफ जस्ट 1 डे। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हमको जुकाम भी आ जाता है तो सारा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आज थका हुआ हूं, मैं ना पूरी रात भर सोचता हूँ, पूरी रात निकल जाती है, ये करना है मुझे, वो करना है। मैं कागज और पेन लेके बैठता हूँ, नई प्लानिंग बनाता हूँ, आज ये करूंगा वो करूंगा। और जैसे एक्शन का टाइम आता है, रील्स देखने लगता हूँ, पूरा दिन म्यूजिक सुनने लग जाता हूँ, घूमने चला जाता हूँ। अगले दिन फिर रात आती है, मेरा सोचना शुरू हो जाता है, नई प्लानिंग बनाता हूँ, डेली प्लान बनाता हूँ, कभी ये प्लान कभी वो प्लान। बेटा ये है पैरालिसिस ऑफ थिंकिंग, हमें ना सोचने की बीमारी। हम ना लेटे आई कैन डू कर देता। पॉजिटिव थिंकिंग बेटा, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव एक्शन में भी तो आना पड़ेगा। एक भी युद्ध ना जीता जाता अगर सारी रणनीतियां केवल कागजों पे बनती रहती। युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब युद्ध जीते जाते हैं। कागज पर रणनीतियां बनाने से बिजनेस नहीं चलते हैं, कागज पर रणनीतियां बनाने से एग्जाम नहीं निकलते, जूते घिसने पड़ते हैं। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जूते तो नए के नए हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप केवल सारे दिन सोचने का ही काम करते हो या कुछ करते भी हो? सोचने और करने वाले में, जो करने वाले हैं ना, डूबर, जो एक्शन मोड में होते हैं, वो ले जाते हैं। तुम अपनी सफलता से केवल एक स्टेप पीछे, क्योंकि तुम सोचने वाले हो। अगर एक स्टेप आगे बढ़ जाओ ना, तुम करना शुरू कर दो, तो मंजिल तुम्हारे हाथों में। ब्रूस ली को जानते हो? 9 जनवरी 1970 को ब्रूस ली ने अपने खुद के नाम एक लेटर लिखा। 1980 तक मैं हॉलीवुड का सबसे टॉप हीरो और सुपरस्टार बन जाऊंगा। 9 जनवरी 1970 को गली के कुत्ते भी नहीं जानते थे। 1980 के लिए लेटर लिखा, लेटर को पोस्ट किया, पोस्टमैन वापस लेटर लेके आया। कुछ दिन बाद ब्रूस ली ने वो लेटर अपनी जिंदगी में जेब से कभी नहीं निकाला। वो जब भी जिंदगी में हाथ डालता, लेटर के हाथ लगता, और जैसे ही हाथ टच होता, इस माइंड को मैसेज जाता, ये लेटर तूने लिखा है। 1980 तेरी जिंदगी का आखिरी टाइम है जब तुझे सुपरस्टार बनना है। अरे जीवन में जिस चीज की चाहत पूरे प्राणों से करते हैं, उसका इशारा माइंड को जाना चाहिए। ब्रूस ली जब हाथ डाला, लेटर को छुआ, और रिजल्ट बताऊं, 1980 वाला काम 1973 में एंटर द ड्रैगन पिक्चर आई। वो दुनिया में बापू बन गया और सुपरस्टार बन गया, क्योंकि इसको एक पल भी अपने जेब से नहीं निकाला रे। दुनिया में लोग आपको अपने हिसाब से पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नहीं। अगर आपके इरादे और आपका लक्ष्य सही हो तो दुनिया की कभी परवाह नहीं करना। तो क्यों अपन चिंता करें लोगों की? 4 दोस्त हैं, जिंदगी निकाल लेंगे। ज्यादा लोगों की क्या चिंता करना? जो पसंद करे उसके साथ रहो, जो पसंद ना करे बोले और इग्नोर आए ना, आगे बढ़ो। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, दिमाग खराब हो, तो उन चीजों को एक्सेप्ट करो कि यार यही तो जर्नी है। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई ही तो कर लेता। यहीं पे तो वो मोमेंट है जब मुझे बैठ के टिक के बैठना है। यहीं पे तो मैं किसी दूसरे इंसान से आगे निकलूंगा। जो इंटेलिजेंट इंसान है, उस इंसान से भी तो मैं इस मोमेंट पे आगे निकलूंगा ना, कि उस इंसान का भी इस टाइम पे गिव अप करने का मन कर रहा होगा, और मेरा भी कर रहा है, पर मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता। भाई लाइफ में ना खुद को इतना बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि किसी बात का पछतावा और किसी चीज का डर और किसी बात का दर्द और किसी से नफरत करने का टाइम ही ना बचे।
क्योंकि लाइफ में सबसे खाली इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो अपने टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए क्योंकि कहाँ टाइम लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको जब आप सुबह उठते हो तो। क्योंकि 24 घंटे तो सबके पास है, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है और किसी का नहीं होता है सिलेक्शन। तो आप अपने 24 घंटे को कैसे बांटते हो क्वालिटी चीजों में, वो आपके सक्सेस का रेट भी डिसाइड करता है। अगर मैंने सोच लिया ना तो वो हो गया है। अब हाथ पैर नहीं मारने, अब उसकी तरफ बहना है। ये बहुत सही बात बोला भाई एक बार यहाँ हो गया ना तो हो गया। और आप ये समझते हो कि जैसे आदमी सक्सेस की सीढ़ियां क्लाइम करता है, उसका ना माइंड बदलता चला जाता है। और जब आदमी बहुत सारी चीजें करता है ना, उसको एहसास होता है करना मुश्किल नहीं था, फोकस रहना मुश्किल था। बहुत जल्दी समझ गया था कि मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता इनकी तरह, मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। बिकॉज अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने हैं एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। जिंदगी में कभी भी अकेले पड़ जाएंगे तो ज्यादा चिंता मत करिएगा। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे साथ रहेगा तू। योद्धा रणभूमि में रणभूमि की चिंता नहीं किया करते, योद्धा चिंता किया करते हैं तो अपने शौर्य और अपने पराक्रम की चिंता किया करते हैं। लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश मत कीजिएगा सर। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो कामयाबी में पार्टी मांगते हैं, लेकिन मुश्किल आ जाने पर नजर तक नहीं आते। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे पास रहेगा तू। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पैदा हुए, किस हाल में पैदा। फर्क पड़ता है तो बस एक चीज से कि आप जिस हाल में पैदा हुए वैसे ही रहना चाहते हैं, या फिर वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रख सकते। मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि बॉस कद वद से कुछ नहीं होता। बहुत लंबे आए, बहुत लंबे चले गए, बहुत नाटे आए, बहुत नाटे चले गए। एक आदमी की पर्सनालिटी काम करती है, उसका दिमाग काम करता है, उसका दिल, उसका जिगरा काम करता है। मेहनत करो और छोड़ दो सब उसके ऊपर। बुरा वक्त आदमी को आदमी बनाता है तो और आए भाई। मैं तो लोगों पे विश करता हूँ कि थोड़ा बुरा वक्त तो सबके जीवन में आए। और हर आदमी पर्सनली इस बात से रिलेट कर सकता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसने मेरे को बड़ा कर दिया। भला है ना उस ट्रॉमेटिक इवेंट का। जब हो रहा होता है तो बहुत दर्द होता है, और जब बीत जाता है तो क्या मीठा होता है। अपनी जिंदगी के अंदर तुम पहले अपने आप को प्रायोरिटी में रखो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सबको प्रायोरिटी में रखते हैं, अपनी लाइफ के अंदर हम ही लास्ट में हैं। क्यों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। जिस दिन तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना अपनी लाइफ में, उस दिन चीजें चेंज हो जाएंगी। और प्लीज भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग आएंगे जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ है यार। तुम जियो ना जो तुम्हें करना है, क्योंकि कोई और तुम्हारी लाइफ जीने में हेल्प नहीं करने लगा, तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। अरे सर दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है। अरे सर उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। बेटा इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही रखना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे, खुद के भविष्य के बारे, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। टैलेंटेड लोगों के साथ बैठो, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा, चीजें चेंज हो जाएगी अपने आप ही विद इन अ टाइम। मत बैठो जो लाइफ को सीरियस नहीं ले रखा ना जिन लोगों ने, मतलब एक टाइम पे फिर तुम ही कोसोगे खुद को जब टाइम निकल जाएगा ना। टाइम होता है भाई हर चीज का, तो आसपास ना लोग अच्छे दोस्त अच्छे बनाना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। सोच कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे।
अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई, मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, वो तपस्या की तरह होता है, और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने लिए जगह बनाना, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, वो सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फन भी कर लूं, है ना, और मैं ये भी ट्राई कर लूं, वो भी ट्राई कर लूं, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन एंड इट्स हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। जिंदगी हर एक को एक मौका देती है गलती सुधारने का। मेरे हाथ में वो सुनहरा मौका है। बिंदास कुछ भी बोल के लोगों को चोट पहुंचाना। लफ्जों में ना बहुत शक्ति होती है जी, ऐसा चुभता है ना, ऐसा चुभता है ना। कई बार इंटेंशन अच्छा होता है, तरीका गड़बड़ हो जाता है। सोचो ना यार थोड़ा, बिफोर यू ओपन योर माउथ। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कहते हैं रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन, और हवा के बिना शायद 4 मिनट। लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरूरत से ज्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां होगी।